नमस्कार, मैं हूं पुरुषोत्तम कुमार सिंह और आप देख रहे हैं डिस्ट्रिक्ट न्यूज। लखीसराय में विधानसभा चुनाव हुए 6 महीना बीत चुका है, बल्कि बिहार विधानसभा चुनाव हुए। लखीसराय में सबसे ज़्यादा सुर्खियों में इस बार सूरजगढ़ा विधानसभा का चुनाव था और सूरजगढ़ा विधानसभा के चुनाव में सबसे ज़्यादा सुर्खियों में लोजपा के कैंडिडेट रविशंकर सिंह अशोक थे। 6 महीना बीत गया है, क्या चल रहा है, रविशंकर सिंह अशोक कर क्या रहे हैं, ये ज़रा जानने समझने के लिए आज इनके पास पहुँचे हैं। रविशंकर जी, चुनाव हुए 6 महीना हो गया, अब चल क्या रहा है? क्योंकि चुनाव में इस बार चर्चा में तो आप थे ही। हाँ, बिल्कुल चर्चा में थे। सबसे पहले मैं डिस्ट्रिक्ट न्यूज़ के जितने भी दर्शक हैं उनको प्रणाम करता हूं, अपने क्षेत्र की जनता को प्रणाम करता हूं। और आज 14 अप्रैल है, आज देश रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती है, इसकी भी शुभकामना देता हूं लोगों को। अब 6 महीना चुनाव को हो गया, परिणाम को हो गया। अब आपने ठीक कहा कि मुझको करीबन 45,000 के आसपास वोट आया। ये मेरे अनुमान से कुछ कम था, लेकिन आम जो राजनीतिज्ञ हैं इस ज़िले के और राज्य के, उनके हिसाब से बहुत ज़्यादा था। अपना अपना अनुमान होता है। मेरी जिम्मेवारी बढ़ गई है और जिन लोगों ने मुझको हर तरह के वाद से ऊपर उठ के, जातिवाद, संप्रदायवाद से ऊपर उठ के जिन लोगों ने मुझको अपना आशीर्वाद दिया और जिन लोगों ने नहीं भी दिया, आज मैं चानन से आ रहा हूं। जिन लोगों ने मुझको वोट नहीं दिया, मेरे पास कहीं कोई डर भय नहीं है। मैं लोगों से उनके घर जाके उनके चौकी पर बैठ के मिलता हूं तो लोग बोलते हैं, स्पष्ट बोलते हैं कि हम आपको वोट नहीं दिए थे। लेकिन उन लोगों के मन में एक कसक है। वो लोग कहते हैं कि आप तो जीते हुए हैं, हम हार गए, हम हारा हुआ महसूस करते हैं, आप आते रहिए, हमको बड़ा अच्छा लगता है। और मैं आपको बताऊं पुरुषोत्तम जी कि मैं जहां भी जाता हूं, मुझे लगता नहीं है कि आज़ादी के 72-73 साल बाद आज भी विकास की जो स्थिति है, लोग अस्पताल, स्वास्थ्य सेवा के लिए, शिक्षा सेवा के लिए किस कदर लोग मुफलिसी में हैं, लेकिन उसके बाद भी लोकतंत्र के प्रति और जनप्रतिनिधि के प्रति क्या आदर है लोगों के मन में, क्या प्रेम है। लोग मुझको इस कदर अपने गले से लगाते हैं और इतना प्रेम देते हैं। मुझको लगता है कि शायद मुझे जितना आशीर्वाद उनका मिला है, मुझे हमेशा उनके सुख दुख में खड़ा होना चाहिए। मैं करीब करीब रोज़ निकलता हूँ, रोज़ पब्लिक से जुड़ा हुआ हूँ, चाहे सुख हो या दुख हो। और फिर मेरा पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी है, इसके तहत भी मुझको जिम्मेवारी मिली है। और मैं अपना पार्टी का जो संगठन है, अभी हमारे नए जिलाध्यक्ष बने हैं अजय कुमार सिंह जी, अब 2-3 दिन से तो वही काम हो रहा। अब आगे हम इसको प्रखंड और पंचायत तक जो संगठन करेंगे। ऊपर हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का भी निर्देश हमको मिला है कि आप पार्टी को अपने प्रमंडल में, अपने जिला में मजबूत करने में अपना योगदान कीजिए। तो मैं वो अशोक बाबू, चुनाव के बाद, चुनाव से पहले की परिस्थिति, विधानसभा चुनाव से पहले की परिस्थिति और विधानसभा चुनाव के बाद की परिस्थिति, दोनों आपके लिए अलग तो जरूर है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि जब आप विधानसभा चुनाव नहीं लड़े थे, विधानसभा चुनाव से पहले बिहार के सबसे कद्दावर नेता सरकार में लखनऊ के आप खास हुआ करते थे, ठीक ना? तो उस समय आम जनता का जो छोटा छोटा काम है वो तो बड़ा इजीली हो जाता होगा। अब चूंकि आप उनके साथ नहीं हैं, आप इंडिपेंडेंटली लोगों से मिलजुल रहे हैं, तो लोग तो आपके पास अपनी समस्या को लेकर आते ही होंगे और सरकार में आप हैं नहीं तो परेशानी तो होती होगी। नहीं, मैं ऐसा कहूं कि मैं जब उनके साथ था तो और अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि सरकारी स्तर पर और जो बिहार की वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था है, इसमें ये बात बेमानी नहीं है, ऐसा होता है। लेकिन मैं हमेशा से, जिस समय मैं जिनके भी साथ था, तो भी मैं आप देखेंगे जाके पब्लिक में कहीं भी, तो मेरे ऊपर सत्ता का गुरूर कभी नहीं था और मैंने कभी उसका दुरुपयोग नहीं किया। बात दुरुपयोग की नहीं है या सत्ता के गुरूर की नहीं है। हम आपसे ये कह रहे हैं कि भाई जब आप सरकार में होते हैं, ललन सिंह जैसे कद्दावर नेता का आशीर्वाद प्राप्त होता है, तो आम जनता की जो जन समस्या है छोटी मोटी, वो उसको सॉल्व करने में बड़ी परेशानी नहीं होती है। लेकिन जब आप एकदम अलग होते हैं, अब जो लोग आपके पास आएगा कुछ ना कुछ समस्या लेके आएगा, और समस्या लेके आएगा तो आपको जो सरकार के अधिकारी हैं या उस तरह की जो व्यवस्था है, पैरवी पैगाम में दिक्कत तो होता होगा। देखिए, पैरवी पैगाम मैं पहले भी जो है सो जायज़ पैरवी ही किया करता था, नाजायज़ पैरवी में कोई नहीं करता था, मैं हाथ जोड़ लेता था। और आज की स्थिति में ठीक है कि मैं एक तरीके से विपक्ष में हूँ, तो उसके लिए आपके हाथ में, एक जनप्रतिनिधि के हाथ में
यही होता है कि आप ईमानदारी से उनकी बात को रखिए, तो वो मैं करता हूँ, वो रख देता हूँ। अब अगर काम नहीं होता है तो मैं उनसे हाथ भी जोड़ लेता हूँ कि भाई अब मैं सत्ता में नहीं हूँ, और वो सत्ता वाला अगर आप चाहेंगे मेरा बात सुन ही लेंगे कोई लोग, ये संभव नहीं है। तो ये आप देखिए, अब आपने हमको जितना किया मेरे लिए, मैं कह देता हूँ आपके सामने, और मैं पीछे नहीं करता हूँ, मैं उनके सामने कह देता हूँ फ़ोन करके। लेकिन मैं जायज़ पैरवी करूँगा, मैं नाजायज़ पैरवी नहीं करूँगा, इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे, और जायज़ पैरवी मैं आपके सामने करूँगा। कोई पदाधिकारी मुझको कैसा रिस्पॉन्स देते हैं ये मेरे लिए मायने नहीं रखता है। मुझको चुनाव लड़ने के बाद ये मेरे समझ में आया है कि लोकतंत्र में जनता महान होता है, जनता मालिक होता है, इसलिए जनता की नज़र से नहीं गिरना है। तो मैं उनके लिए करता हूँ। मुझको 6 महीना में शायद कहीं से गाली नहीं मिली, और लोग कहते हैं कि नहीं ठीक है, आपने ईमानदारी से कहा, अब सरकार में आप नहीं हैं, नहीं सुना, तो इसका हमको मलाल नहीं है। मैं ईमानदारी से अपनी बात को कहता हूँ। ठीक है, पंचायत चुनाव अब सामने है, कभी भी पंचायत चुनाव की घोषणा हो सकती है, और चूंकि अब लोक जनशक्ति पार्टी में जो जिला अध्यक्ष हैं, या आप चूंकि यहाँ से चुनाव लड़े, तो मोटा मोटी पार्टी से जो लोग जुड़े हुए हैं या लोग जो जुड़े हुए हैं, तो उनका फोकस तो आप पे है। अब पंचायत चुनाव में क्या होगा अशोक जी? नहीं, पंचायत चुनाव जो आ रहा है उसमें अभी पार्टी के तरफ से कोई दिशा निर्देश नहीं है, लेकिन जब हमारी बात मार्च महीने में हुआ था आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, माननीय चिराग पासवान जी से, हमारे जो कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं राजू तिवारी जी से, तो उन लोगों से जो बात हुई थी, तो हमारे पार्टी का ये फोकस है कि पार्टी को जो है सो पंचायत के चुनाव में अपनी सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए, और वहाँ अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जिताना चाहिए, चाहे वार्ड ही क्यों न हो। तो मैं उसके लिए पिछले 6 महीने से काम कर रहा हूँ। मैं आज भी आ रहा हूँ, 2 जगह छोटा छोटा लोगों का समूह जो है, जो कोरोना में गाइडलाइन के अनुरूप है, हमने कहा, और मुझको लगता है कि अन्य किसी पार्टी का जो चल रही है तैयारी, उससे कम मेरी तैयारी नहीं है। और आने वाले समय में मैं आपको विश्वास के साथ बताऊंगा कि कितने मेरे आदमी पंचायत चुनाव में जीत के आते हैं। मैंने लोगों को कहा है कि जहां आप वार्ड बन सकते हैं वहां वार्ड बनो, जहां आप पंचायत समिति बन सकते हैं वहां पंचायत समिति बनो, और हर जिला परिषद क्षेत्र में हमारे लोजपा के समर्थित जो हमारा बेस वोट है, उसका कम से कम तो 2-3 हज़ार वोट है, हर जगह है। और आप अगर चुनाव का परिणाम देखें तो 1500 से चुनाव का परिणाम होता है। तो हम इसको प्रभावित करेंगे आने वाले समय में। मुझको लगता है कि हम जिस तरीके से बात कर रहे हैं और जिस तरीके से लोगों में एक उभार है, मेरे चुनाव हारने के बाद सबसे ज़्यादा अगर कोई आहत हैं तो वही है मेरे समर्थक, जिन लोगों ने मुझको वोट दिया था और जात धर्म से ऊपर उठ के वोट दिया था। पंचायत चुनाव में मतलब आप प्रत्याशियों के सपोर्ट के लिए कहेंगे लोगों को? नहीं, मैं पंचायत चुनाव में पार्टी का जो निर्देश होगा मैं उसके हिसाब से काम करूंगा, लेकिन जो हमारे लोजपा के जो हमारा कोर बेस वोट है, तो उनको तो मैं अभी से संदेश दे रहा हूं कि नहीं, वो आदमी जीतना चाहिए चुनाव, जो कि चुनाव जीतने के बाद पूरी ईमानदारी और पूरे गर्व के साथ कहे कि मैं चिराग पासवान का आदमी हूं और मैं लोक जनशक्ति पार्टी के वोटरों के समर्थन से चुनाव जीता हूं। वैसे लोगों को ही आप वोट कीजिए। इन 6 महीनों में मैंने लगातार आप पब्लिकली एक्टिव हैं, ये तो आप लोग देख सकते हैं, ये मेरे बोलने से नहीं होता है। मैं एक दिन घर पर बैठा हुआ नहीं रहता, और घर पर भी रहता हूं तो सवेरे से लेकर शाम तक मैं हमेशा जनता के लिए उपलब्ध हूं। लोग आते रहते हैं, और बहुत सारी, आपने जो कहा था कि पैरवी की बात है, तो मेरा थोड़ा दूसरा टाइप का एसोसिएशन है। दिन भर में 5 लोग अपने पारिवारिक समस्याओं को सुलझाने भी मेरे पास आते हैं। उसमें कोई प्रशासन के अधिकारी की कोई भूमिका नहीं होती है, तो वो काम भी हम लोग करते हैं। चूँकि मेरा मानना है कि ये सबसे सही तरीका है समाज को स्ट्रेंथ करने का, क्योंकि कानून और पुलिस के पास जाने के बाद मामला उलझता है, ज़्यादा उलझता है। तो मैं वैसा काम करता हूँ, लोग आते रहते हैं, मैं उनसे मिलते रहता हूँ, तो मुझको लगता है कि मुझको कहीं कोई समस्या नहीं है, कोई फ़र्क नहीं। हाँ, हम सत्ता और शासन के लोगों से थोड़ा दूरी बना लिए हैं, क्योंकि बहुत तरह की बात होती है, और मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे चलते किन्हीं पर कोई आरोप आए, आक्षेप आए, तो इसलिए मैं वहां से, और पहले भी मेरा ऐसा कभी शौक़ नहीं था कि मैं सत्ता में हूं तो वो एसपी साहब के पास, डीएम साहब के पास, या फिर थाना और ब्लॉक का चक्कर लगाऊं। मुझको जो लोग जानते हैं, 12 साल से मैं सत्ताधारी पार्टी के लोगों के साथ था, और बीच में 3 साल ऐसा भी उस
समय काल आया था जब हमारे माननीय वर्तमान जो सांसद हैं वो नीतीश कुमार जी से अलग हो गए थे, तो मैं उस समय भी 3 साल ईमानदारी से उनके पास रहा था, तो मुझको ये झेलने का अनुभव है। लेकिन उस समय भी हम पब्लिक के कॉन्टेक्ट से दूर नहीं रहे थे, और जब 14 में वो चुनाव लड़े थे तो सबसे बेहतर परफॉर्मेंस हमने सूरजगढ़ा में दिया। ठीक है, एक आखिरी सवाल, जी आप चुनाव प्रचार करने मटिहानी गए थे जी लोजपा के टिकट पर, वहाँ से विधायक भी चुने गए, लेकिन अब वो लोजपा के विधायक नहीं हैं, तो मतलब जदयू में चले गए, जान ही रहे होंगे। जी जी, जो भी कुछ घटनाक्रम हुआ है वो हम प्रचार जो करने गए थे वो तो पार्टी का निर्देश था, क्योंकि हमारा चुनाव पहला चरण में था, उनका दूसरा चरण में था, और उनका भी रिक्वेस्ट आया था, उनके एक और थे उनका भी रिक्वेस्ट आया था, वो मेरे बड़े करीब थे, तो मैं वहाँ गया था। लेकिन पुरुषोत्तम जी, एक अफसोस ज़रूर होता है, मुझको लगता है कि आखिर अब जो लोग तुरंत चुनाव लड़ते हैं वो उसी पार्टी के प्रत्याशी को हरा के चुनाव लड़ते हैं, वो पार्टी के नेता और नीति के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं और फिर तुरंत वो पलट जाते हैं। अब जो लोग बड़े लोग हो जाते हैं वो तो ऊपर रहते हैं, लेकिन हमारे जैसे लोग जो कि ज़मीन पर रहते हैं हमको सुनना पड़ता है, और हमको शर्मिंदगी होती है इस बात की कि जब लोग आके हमको कहते हैं कि आप चुनाव प्रचार में गए थे, क्या हुआ। और ख़ास करके जो दलित समुदाय के लोग हैं, अति पिछड़े लोग हैं, हम गए थे एक दिन, आपको बताएं हम कि सुबह से लेके रात हो गया था, 8 बज गया था, क्योंकि वो मटिहानी का ये सामो प्रखंड हमसे जुड़ा हुआ है और सारे लोग करीब करीब हमको जानते हैं। यादव के गांव में जो कि कम्युनिस्ट पार्टी के अलायंस में उनके वोटर थे, उन लोगों ने भी मुझको अपने घर पर ले जाने के लिए लाइन लगा दिया कि नहीं आप दियारा आए हैं तो मेरे घर पर चलिए, और क्या स्वागत किया था। उन्होंने कहा था पार्टी अपनी जगह पर है, आप आए तो हमारे लिए तो आप बिना लड़े भी विधायक थे, आप हमारा काम करवा देते थे। आज सब लोगों के तरफ से उन लोगों के दिल में बड़ी चोट, चानन से हम आ रहे हैं, वो लोग कहते हैं कि सर हम लोग विधायक जिताते हैं और हमारा लूट के कोई ले जाता है, तो बताइए कि सामंत कौन है सर। हम लोग तो आज भी दलिते रह गए ना, अम्बेडकर जी की जयंती मना रहे हैं, और दलित पार्टी का एगो विधायक हम लोग सबरन पर भरोसा करते हैं तो उसको भी लूट के दूसरे लोग लेके जाते हैं। ऐसी कोई संभावना है अशोक कि आप भी घर वापसी कीजिए? नहीं, ऐसी कोई राजनीति में अगर मैं हाँ बोलूं या ना बोलूं, अब जैसी परिस्थिति बन चली है बिहार की, या अभी आपने जिनके बारे में आप बोले, तो अब मैं कुछ भी कहूँगा तो लोगों को भरोसा नहीं होगा, एक बात है। लेकिन हम न तो तब सत्ता के लिए काम कर रहे थे, न तो अब कर रहे हैं, और हम आपको आज भी बोलते हैं एक चुनाव लड़ लिए हैं, लेकिन हम एक और राजनीतिक आदमी हैं। जब 12 साल वहाँ काम किए थे तो एक समय वो भी आया था जिस समय 9 के चुनाव के बाद किसान चेतना महारैली हुआ था पटना में, और तब इस प्रदेश के बड़े कद्दावर नेता थे। 11 में जिला परिषद का चुनाव हुआ था, मेरी एक भभू जीती थी, तो हमको उस समय 2-3 कैबिनेट मंत्री का हमको फ़ोन आया था पर्सनली, और कहा था हमको उन्होंने कि आप कौन कटे हुए गाछ के नीचे हैं, वो जो माननीय सांसद जो अभी कद्दावर नेता हैं उनके बारे में, कि आप कौन कटे हुए गाछ के नीचे में हैं, वहाँ कोई भविष्य नहीं है, उस आदमी का आप कोई भविष्य नहीं है, और आप आ जाइए मेरे पास, हम आपको ठंडा घर पहुंचा देंगे, मतलब हम आपको कोई सीट दिलवा देंगे। तो उस समय मैंने उनको कहा था कि आप सर एक चीज़ हमको बता दीजिए कि हम 4 भाई हैं और सब भाई साथ रहे हैं, और अगर मेरा छोटा भाई अगर किसी लोभ में हमारे किसी दुश्मन से मिल जाए तो हमको कैसा लगेगा। तो बोले आप इमोशनल होकर बात बोलते हैं, राजनीति में दिल से नहीं किया जाता, राजनीति दिमाग से किया जाता। हम कहे कि सर हम वैसा इंसान है कि दिल से करते हैं, तो हम उस आदमी को नहीं छोड़ेंगे। हम उनके साथ सटे थे तो उनका अच्छा समय था, और आज उनका खराब समय आ गया। आज हम देखते हैं कि जब वो जाते हैं तो कोई माला पहनाने वाला नहीं है, तो इसलिए हम आज छोड़ने वाले उनको नहीं हैं, और हमको कोई घर में नहीं जाना है, हम ईमानदारी से उनके साथ रहेंगे। और 3 साल रहे थे, उस समय भी बहुत कुछ झेलना पड़ा था हमको, तो हमको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और आज भी नहीं पड़ेगा। हमको लोजपा पार्टी ने जो सम्मान दिया, और उससे ज़्यादा भाई सूरज भान जी ने, मैंने तो उनके पत्नी का चुनाव में ज़बरदस्त विरोध किया था, लेकिन उन्होंने मुझको दिया, हमारे चुनाव प्रचार में आए। अब राजनीति में कब क्या होगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन उनका जो एहसान है, मुझको लगता है कि हमारे जैसे आदमी जिसके लिए जीवन में बहुत कुछ पाने की लालसा नहीं है। मैंने चुनाव भी लड़ा, आप तमाम लोग जानते हैं कि हम जन दबाव के आगे चुनाव लड़े थे। हमको ये नहीं था कि हम विधायक बन के बहुत कुछ हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। और मेरा मानना है कि बहुत सारे लोग जो कि मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, पब्लिक के नज़र में उनका क्या इमेज है वो जब हम देखते हैं तो हमको लगता है कि वो नहीं होना ज़्यादा बेहतर है।
तो इसलिए आप जवाब दिए नहीं, पूरा घुमा दिए एकदम। नहीं, घुमाए नहीं। मेरा ये कहना है कि मैं मेरा ऐसा सीधे सिंपल सवाल था कि घर वापसी हो सकती है क्या आपकी? अभी मैं जिस घर में आया हूँ मुझको उस घर को सजाना है। जिस घर में मुझको शरण मिला, इंसानियत का ये तकाजा होता है कि आप बहुत बढ़िया घर है, बहुत बड़ा घर है, लेकिन जहाँ से आपको निकाल दिया गया या निकल गए आप, और उसके बाद जो मेरे साथ हुआ उसके गवाह आप लोग हैं। तो अब मैं जिस झोपड़ी में हूँ, जिस बंगले में, मैं उसको सजाऊंगा, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। सुन रहे थे रविशंकर सिंह अशोक साफ साफ जो कुछ कह रहे थे। देखते रहिए डिस्ट्रिक्ट न्यूज।